है आजा मैक्सिको चलिए, तैयारियां हैं मैक्सिको जाने दियां? मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करके आऊँ। किड्डा क ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ? चैलेंज बहुत ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, जितने भी चैलेंजेस ਸੀਗੇ सारे कवर हो गए। जो कला होती है, जो हुनर होता है, किसी का मोहताज नहीं होता, इसकी बहुत बड़ी उदाहरण हो आप। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसे मतलब आप व्हील चेयर पे आ गई? 6 महीने साल तक ये सब चलता रहा। मैं यहाँ से लेके टो तक प्लास्टर में थी। 2 साल पहले मेरा दोबारा कार एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे बोथ द नीज आई गॉट फ्रैक्चर्ड। तो 2 साल तक मैं घर पे ही थी, बेड पे ही थी। मुझे नहीं पता था मैं दोबारा अपना करियर स्टार्ट कर पाऊँगी या व्हीलचेयर पे बैठ पाऊँगी। मेरी मदर ने काफ़ी हिम्मत दी, मेरे पे काम किया, मुझे एक्सरसाइज कराते थे और आज मैं आपके सामने हूँ। इस व्हील चेयर वर्ल्ड इंडिया का आपने कैप भी पहना हुआ है, आपने कैसे यहाँ तक पहुँची? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो में मैं एज अ व्हीलचेयर मॉडल थी। इंडिया को तो आप दिखा चुकी हैं, सौम्या ठाकुर क्या चीज़ है, भगवान से कोई गिला शिकवा? आप फिजिकली मेंटली आप हमेशा वो नहीं रह सकते, बट लड़ना है और आप हिम्मत रखिए बस। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਦਰਨ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੌਂਗ ਹੈ ਆ ਜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ? हाँ जी, अपने से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करके आऊँ जी। जो कला होती है, जो हुनर होता है, किसी का मोहताज नहीं होता, इसकी बहुत बड़ी उदाहरण हो आप। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसे मतलब आप व्हील चेयर पे आ गई? ओके, जब मैं 11 दिन की थी तो केयर टेकर के हाथ से मैं गिर गई थी, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था। बट डॉक्टर ने ट्राई किया उसको फिक्स करने का, उन्होंने काफ़ी ज़ोर की खींचा तो मेरे दोनों जो हिप हैं वो डिसलोकेट हो गए। तो वही डॉक्टर की नेग्लिजेंस और मतलब 6 महीने साल तक ये सब चलता रहा। मैं यहाँ से लेके टो तक प्लास्टर में थी। तो बट जब बच्चे की उम्र होती है वो नेचुरल एक्सरसाइज की वो नहीं हो पाई, मसल्स नहीं बिल्ट हो पाई। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप लेट के ही रहो, बट मुझे पढ़ने का शौक़ था तो मैं पढ़ी। मसल वीक के कारण मैं चल नहीं पाई। फिर उसके बाद स्कॉलिसिस हो गया बैठने के कारण, मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कर्व शेप में है। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। आई एम MBA इन IT एंड टेलीकॉम एंड वर्किंग एज ए HR इन IT कंपनी एज वेल। तो बट 2 साल पहले मेरा दोबारा कार एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे बोथ द नीज आई गॉट फ्रैक्चर्ड। तो 2 साल तक मैं घर पे ही थी, बेड पे ही थी। मुझे नहीं पता था मैं दोबारा अपना करियर स्टार्ट कर पाऊँगी या व्हीलचेयर पे बैठ पाऊँगी, बट हिम्मत थी और मेरी मदर ने काफ़ी हिम्मत दी, मेरे पे काम किया, मुझे एक्सरसाइज कराते थे और आज मैं आपके सामने हूँ। तो जैसे आप बड़ी हो रही थी, कैसे मतलब हुआ कि ग्लैमर फील्ड में जाना है और ये जो मिस व्हील चेयर वर्ल्ड इंडिया का आपने कैप भी पहना हुआ है, आपने कैसे यहाँ तक पहुँची? सो मुझे लोग आते थे, सिंपैथी देते थे कि अच्छा व्हीलचेयर पे ये था, बट मैं बहुत ऐसी थी कि कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगी। तो मुझे अच्छे कपड़े पहनना या घूमने का काफ़ी शौक़ था। तो एक अनीता शर्मा है, शी इज़ अ मेंटर, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो हो रहा है, शोभना दिमान करा रहे हैं,
वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो या वहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भेजो। तो मैंने वहाँ पिक्चर्स भेजी तो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने बुलाया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो में मैं एज अ व्हीलचेयर मॉडल थी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जब मैं रैंप पे गई तो एवरीवन हूटेड, एवरीवन अपलॉड। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये मंच है, यहाँ पे मैं अपना नाम बना सकती हूँ। और एक जो मेरे अंदर थी कि डिसेबल्ड के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट द नीड्स, अबाउट द अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक मैं वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो क्लोथिंग, क्योंकि इस फील्ड के लिए क्लोथिंग सबसे सेंसिटिव और सबसे डेप्थफुल जो सब्जेक्ट होता है। जशन बोपाराय आपके जो हैं कपड़े सारे वो डिज़ाइन करेंगी। जशन से कैसे आपका मिलना हो और कैसे सारी प्लानिंग हो रही है? आई थिंक उनको मेरी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिगार्डिंग दिस, तो वहाँ से उनको पता लगा। तो एज सुन मैं देख रही थी कि कोई सपोर्ट करने, बिकॉज इस चीज़ के लिए कोई इंडिया में ऐसे एसोसिएशन नहीं है अभी। तो जो भी मैं कर रही थी फ्रॉम वीज़ा टू एवरीथिंग आई वाज डूइंग बाय माय ओन। तो उनको जैसे पता लगा, शी कॉल्ड अप एंड शी आस्क्ड एंड अर्जोई आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल डिज़ाइन योर क्लोथ्स फॉर मिस व्हीलचेयर एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। सो दैट्स हाउ शी केम फॉरवर्ड। तो अब कुछ खास कलेक्शन किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है? जशन के साथ क्या पहन के जाना है, क्योंकि अलग अलग डे होंगे कॉन्टेस्टेड के, किस दिन क्या पहनना है, हो रही है सारी चर्चा, तैयारियाँ? जी हम वी आर फोकसिंग कि हम अपने इंडिया को दिखा पाएँ बहुत ही अच्छे तरीके से, सारा कल्चर रिप्रेजेंट, और एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक वॉरियर हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का सोच रहे हैं। तो लेट्स थिंक मैं चाह रही हूँ कि हर एक कल्चर में वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। और मैं अपने से हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, दूसरे कंट्रीज़ को गिफ्ट्स ले जा रही हूँ ताकि उनको पता लगे, गुजरात हो गया, ताकि उनको पता लगे कि कितनी डिफरेंट और कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। इंडिया को तो आप दिखा चुकी हैं, सौम्या ठाकुर क्या चीज़ है? भगवान से कोई गिला शिकवा? हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गिला शिकवा होता है कि क्यों, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती है। आप फिज़िकली, मेंटली आप हमेशा वो नहीं रह सकते, बट लड़ना है और आप हिम्मत रखिए बस। भगवान इतना मेहर बना के रखे कि जो भी मतलब मेरी लड़ाई हो उस पर मेरा साथ दे और अपना आशीर्वाद बना के रखे। ਜੀ ਸੋ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸੋਲਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਧਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਸ਼ਨ, ਸੌਮਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਫਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਡੇ ਲਈ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਦਰਨ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ।